नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की मानसून सेशन है वो चला हुआ है और आज उनका आखिरी दिन है। उसकी कार्रवाई है वो चली हुई है। हरियाणा विधानसभा सेशन के इस पूरे सेशन के दरमियान कांग्रेस हो या पूरा विपक्ष कहें, हरियाणा की बीजेपी सरकार के ऊपर हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से आक्रामक है वो रहा है। कल झज्जर से जो विधायक हैं गीता बुक्कल, उन्होंने काम रोको प्रस्ताव हरियाणा की विधानसभा में रखा था, जिसके बाद 2 घंटे तक उस पर है चर्चा है वो सरकार और विपक्ष के द्वारा है वो की गई है। उन्होंने NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक कहा कि हरियाणा में कानून की व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि हरियाणा अब आम जन के लिए सेफ नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामले लगातार बढ़ते हरियाणा में जा रहे हैं और NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पूरे देश में सेफ राज्य है वो नहीं रह गया है। आए दिन बलात्कार, चोरी, डकैती, फिरौती की घटनाएं हैं वो आए दिन अखबारों के पन्ने हैं वो भरे रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी SPI यानी कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि हरियाणा अब आमजन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। आपराधिक घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, अपराधी खुलेआम पूरे हरियाणा में हैं, फिरौती उठा रहे हैं, जेलों से फ़ोन है वो किए जा रहे हैं। लगातार जो आमजन है उसमें डर का माहौल है वो बनाया जा रहा है। व्यापारी लगातार बाजार से पलायन है वो कर रहे हैं। व्यापारियों से फिरौती है वो जेल से फ़ोन करके ली जा रही है। लेकिन जो पुलिसी व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल है वो विपक्ष ने है किए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय खुद CM हैं वो अपने पास रखे हुए हैं और पूरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल है वो गृह मंत्रालय के द्वारा है वो किया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो गृह मंत्रालय को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हरियाणा में है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। आज की ताज़ा घटना की अगर हम बात करें तो जो हरियाणा के जो मशहूर सिंगर हैं फाजलपुरिया, राहुल यादव जिनका असली नाम है, जिन्होंने बॉलीवुड तक बहुत ही सुपरहिट गाने हैं वो दिए हैं, उनको मारने के उनके ऊपर पहले भी हमला है वो हो चुका है। और आज 5 बदमाश STF ने मुठभेड़ में है पकड़े हैं, जिन्होंने बाद में कबूला कि वो फाजलपुरिया के आवास पर उनके ऊपर हमला करने के लिए जा रहे थे, जिसका उनके आवास से 10 किलोमीटर पहले पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें 5 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और 4 आरोपियों के पैरों में है गोली लगी है। हरियाणा के हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, आए दिन जो खबरें हैं वो आप पढ़ते ही होंगे कि चोरी की वारदात, हत्याएं की वारदात, लूट की वारदात, फिरौती की वारदात है वो बदमाशों के द्वारा की जा रही है और बेखौफ अपराधी हैं विदेशों से बैठ के या फिर जेलों से अपना नेटवर्क है वो चला रहे हैं। इसके साथ ही जो अलग मुद्दे हैं, जिसमें कि मॉनसून का सीज़न चला हुआ है तो किसानों की जो जलभराव के कारण जो फसल हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, उसको लेकर भी जो विपक्ष है उन्होंने सरकार से है स्पेशल गिरदावरी या मुआवजे की है मांग की है। आज आखिरी दिन विधानसभा के मानसून सेशन का है और तमाम जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के लोग जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी विधानसभा में अपनी बात रखी है। लेकिन मुख्य जो मुद्दा हरियाणा विधानसभा के इस मानसून सेशन का रहा है, उसमें विपक्ष ने इस क्राइम को लेकर कि खासा बीजेपी को है वो घेरा है और उनका कहना है कि क्राइम पर कंट्रोल है वो बीजेपी सरकार है वो नहीं कर पा रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बदमाशों को हरियाणा छोड़ने पर मजबूर है वो कर दिया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री बने थे और पहली कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने ली थी, तभी पुलिस को है आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिए गए थे कि अपराधियों को बिल्कुल बख्शा है वो नहीं जाएगा और उन्हें जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी सरकार अपराधियों के खिलाफ है हरियाणा में अपना रही है। लेकिन वो ग्राउंड पर वो चीज़ है वो दिख नहीं रही है।
अपराध को लेकर महिलाएं हैं वो बिल्कुल सेफ है, वो हरियाणा में कांग्रेस कह रही है कि महसूस नहीं कर रही है। आए दिन अपराध की जो प्रकाष्ठा है वो दिन पर दिन चरम पर है वो जाती जा रही है। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि हरियाणा में जंगल राज है वो बीजेपी के सरकार में है वो हो गया है, अपराधियों पर कोई कार्रवाई है नहीं की जा रही है। और जो नारनौल से जो विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उनको भी पिछले दिनों है धमकी है वो मिल रही थी। जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार को इस बात पर घेर रहे थे, जब चुने हुए नुमाइंदे ही सेफ नहीं हैं तो आम जन का है वो क्या हाल है वो होता होगा। तो ऐसे में जो कानून व्यवस्था हरियाणा में बीजेपी के राज में बिगड़ गई है उसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई है वो करनी चाहिए। या पीछे की 3-4 दिन की जो कार्रवाई है उसमें जो मुख्य जो बिंदु है वो अपराध को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर मामले को लेकर विपक्ष ने है उठाया है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।